हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी सॉरी कि मैंने कल बोला था कि मैं कल शाम तक वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट एक्चुअली मुझे अपनी बड़ी माँ के घर जाना पड़ा और मैं जस्ट अभी आई हूँ और मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने ही बैठ गई। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को माफ़ करना, और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंगी से उसके सारे दोस्त गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन अपने हॉस्टल के रूम में सो रहा था। इस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे थे, तभी उसका मोबाइल अचानक से बजने लगा। उसके मोबाइल की रिंगटोन से सभी लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे। सारा ने इरिटेट होते हुए कहा, जिमिन कौन इतनी रात को तुम्हें कॉल कर रहा, पिक करो ना। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखा। उसे नाम ठीक से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी भी नींद में ही था। उसने अपनी आंखें 2-3 बार और मली, फिर उसने देखा वह इन्वू का कॉल था। जिमिन तुम उठा क्यों नहीं लेते? अब जिन भी जाग चुका था और उसने भी इरिटेट होते हुए कहा, हाँ हाँ मैं पिक कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन जिससे ही जिमिन पिक करने वाला था इन्वू की कॉल कट गई। हाँ इसकी कॉल कट गई ना, जिमिन ने कहा, पर वो तुम्हें इतनी रात को कॉल ही क्यों कर रहा है? होबी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, आई डोंट नो। जिमिन ने कहा, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? सना ने उसे सजेशन दिया, हाँ मैं करता हूँ, जिमिन ने कहा, और वो कॉल करने ही वाला था बट वहाँ से फिर से युनवो की कॉल आने लगी। हेलो युनवो, जिमिन ने फ़ोन उठाते हुए कहा, थैंक गॉड तुमने कॉल उठा लिया। उन्होंने कहा, बात क्या है, तुम इतनी रात को कॉल क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? जिमिन ने पूछा। हाँ, इनकी डिलीवरी का टाइम हो गया है, हम सब हॉस्पिटल में हैं। तुम और बाकी सब भी जल्दी से आ जाओ, युंगी यहाँ आ चुका है। उन्होंने कहा, क्या सच में अभी? जिमिन ने अब अचानक से जागते हुए कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुम टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, जिमिन ने कहा, और वो अपने पलंग से उठ गया। क्या हुआ? जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि जिमिन अब पूरा जागा हुआ लग रहा था। इनकी डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसीलिए वो हमें बुला रहा है। उसने कहा है कि उसने बाकियों को भी बोल दिया है, तुम सब एक साथ आ जाओ। मैं आराम को कॉल करता हूँ, जिन ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा। सभी फिर रेडी होने लगे। साना नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने रूम में ही सो रहा था। बाकी सब बाहर मिले। जंगकुक कहाँ है? जिमिन ने पूछा। वो नहीं आना चाहता है, काई ने कहा। कोई बात नहीं, जिमिन ने कहा, उसे फोर्स करना सही नहीं होगा, हम सभी चलते हैं, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है, सभी ने कहा, और सभी हॉस्पिटल के निकल गए। सभी हॉस्पिटल में पहुंच के देखे ऑपरेशन थिएटर के बाहर इन्वू इधर से उधर चल रहा था। युंगी बैठा था, उसके पेरेंट्स भी वहीं बैठे हुए थे और इन्वू के पेरेंट्स भी आए हुए थे। इन्वू के दोनों डैड। जिमिन वापस गया। इसने इन्वू की ओर देखते हुए कहा, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली है? जिन ने पूछा। नहीं, अभी वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ही लेके गए हैं, इन्वू ने बताया। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, जिमिन ने कहा। उसने एक नज़र युंगी को देखी। युंगी भी उसे ही देख रहा था, लेकिन जिमिन ने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए वो चुपचाप था। सभी वापस बैठ गए। मिसेस मिन ने जिमिन की ओर देखा और उसके बाल सहलाए। तुम कैसे हो? तुम बहुत पेल दिख रहे हो, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। बस स्टडी का प्रेशर है, जिमिन ने कहा। आप सब ठीक तो है ना? उसने मिसेस मिन की ओर देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मिसेस मिन ने हंसते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं बाथरूम से आती हूँ, मिसेस मिन ने कहा और वहाँ से चली गई। करीब 5 मिनट बाद जिमिन को टॉयलेट लगने लगा। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, उसने जिन से कहा। कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? जिन ने पूछा। नहीं नहीं यूँ मैं आ जाऊँगा, जिमिन ने कहा, और वो वॉशरूम की ओर चला गया। 5 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से वापस आ रहा था तब उसने लेडीज़ बाथरूम से आवाज़ सुनी कि कोई उल्टी कर रहा है, लेकिन जिमिन ने वहाँ झाँकना ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है कि कोई और भी हो मिसेस मिन के अलावा, हो सकता है मिसेस मिन वापस चल गई हो। जिमिन यही सब सोच रहा था, तभी लेडीज़ वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर मिसेस मिन खड़ी थी, जिनके कपड़े में थोड़ा खून लगा था। जिमिन तो वो देखकर हैरान ही हो गया, और मिसेस मिन के हाथ में एक रुमाल था, उसमें भी खून लगा हुआ था।
आंटी, जिमिन ने कहा। जिमिन को वहाँ देखकर मिसेस मिन भी शॉक हो गई। जिमिन, उसने कहा और उसने रुमाल अपने हाथ के पीछे छुपा लिया। खून, ये सब क्या है? जिमिन ने पूछा। जिमिन, ये तो कुछ नहीं, आपकी ड्रेस में भी लगा है। जिमिन ने उनकी ड्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा। ओ गॉड, उसने कहा। जिमिन, तुम यहीं रुको, तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, तुम बस यहीं रुको, मिसेस मिन ने कहा और वो वापस वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो जिमिन वहीं पर खड़ा था। मैं सुनना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाहती है? जिमिन ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मिसेस मिन ने कहा। हमें कहीं बाहर चल के बात करनी चाहिए। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हॉस्पिटल के बाहर चले गए। वो लोग हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पे बैठे हुए थे। तो बताइए, अब क्या बताना चाहती थी? जिमिन ने कहा। जिमिन, पहले प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मिसेस मिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। पर जिमिन प्लीज़, मिसेस मिन ने कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने हार मानते हुए कहा। अब बताइए, जिमिन ने कहा। मुझे ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। मिसेस मिन ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। क्या? ब्लड कैंसर? जिमिन ने मिसेस मिन की बात दोहराते हुए कही। हाँ, मिसेस मिन ने कहा। प्लीज़ ये बात तुम किसी को मत बताना, मिसेस मिन ने कहा। पर ये क्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जिमिन ने सोचते हुए कहा। क्या ये बात घर में किसी को नहीं पता है? जिमिन ने कहा। नहीं। और अंकल को? जिमिन ने कहा। नहीं, उन्हें भी नहीं। योंग और योंगी को? जिमिन ने कहा। किसी को नहीं। पर योंग तो डॉक्टर है ना, उन्हें पता चल जाना चाहिए था। जिमिन ने हैरान होते हुए कहा। उसने मुझे सस्पेक्ट कर लिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे कुछ बात छुपा रही हूँ, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह बात को संभाल लिया और फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो गया। मिसेस मिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मैं अपने बच्चे के, उसके बेबी को देख सकती हूँ, मैं इतनी लकी हूँ, मिसेस मिन ने कहा। पर आंटी, मुझे अभी भी लगता है आपको ये बात उन्हें बता देनी चाहिए, जिमिन ने कहा। जिमिन मेरी एक फ्रेंड थी, मिसेस मिन ने कहा, और उसे भी मेरी तरह ब्लड कैंसर था, लेकिन मुझे ब्लड कैंसर वाली बात बहुत बाद में जाकर पता चली, लेकिन मेरी फ्रेंड को पहले से ही पता था। उसके हस्बैंड और उसके बच्चे ने उसे धिक्कार दिया जब उसे पता चला कि उसकी माँ और उसके पत्नी को ब्लड कैंसर है, मिसेस मिन ने कहा। पर मुझे पूरा यकीन है, जिमिन ने उनकी बात आधी काटती हुई कहा, कि अंकल और योंगी और योंग आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। जिमिन ने कहा। मुझे अच्छे से पता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मिसेस मिन ने जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा मैं उन्हें खुद बता दूंगी, प्लीज़ तब तक तुम ये बात किसी को मत बताना, प्लीज़, मिसेस मिन ने जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन जिमिन प्लीज़, मिसेस मिन ने अब उदासी भरी आवाज़ में कहा, और जिमिन उनकी आवाज़ को मना नहीं करना चाहता था, इसीलिए जिमिन ने अपनी आंखें बंद की, लंबी सांसें ली और मिसेस मिन की ओर देखकर कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने मिसेस मिन की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता है, मिसेस मिन ने कहा, कि तुम मेरी योंगी के लिए परफेक्ट हो। क्या? जिमिन ने हैरान दिखते हुए मिसेस मिन की ओर देखा। क्या आपको? ऑफ कोर्स मुझे पता है, मिसेस मिन ने कहा। योंग ने आपको बताया? नहीं, मुझे तो तुम दोनों जब स्कूल टाइम से ही डेटिंग कर रहे थे तब से पता है। तुम दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देखते हो, जिस तरह प्यार भरी बातें करते हो, जिस तरह मेरी योंगी ने तुम्हें बचाने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा और वो तुम्हें बचाने के लिए उस नदी में कूद गया था, मिसेस मिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन उन्होंने अपनी बात बीच में ही रोक ली। तुम लोग के बीच में क्या हुआ है ये मैं नहीं पूछूंगी, मिसेस मिन ने कहा। बस मेरी योंगी तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने कहा। शायद काश ये मैं भी कह पाता, जिमिन ने कहा, और उसने अपना हाथ मिसेस मिन के हाथ से हटा लिया। आप गलत इंसान से बोल रही हो, जिमिन ने ऊपर देखते हुए कहा। अब मैं वो नहीं हूँ जो योंगी का ख्याल रख सकता हूँ। शायद
शायद तब बिल्कुल भी नहीं, जिमिन ने कहा और वो ऊपर की ओर देखने लगा। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे यूंगी के लिए कौन सही है और कौन गलत, मिसेस मिन ने कहा। वो आपको लगता है, मुझे नहीं। तुम टेंशन। मिसेस मिन की बात बीच में ही कट गई जब जिमिन का फ़ोन बजने लगा। जिमिन ने अपने कॉलर आईडी की ओर देखा। युनवू का कॉल है, मिसेस मिन को कहा और उसने कॉल पिक किया। हेलो। हाँ, हम बाहर हैं, मैं और आंटी। ओके ओके, हम आ रहे हैं, जिमिन ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। युनवू ने कहा कि इनकी डिलीवरी हो गई है, हमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। जिमिन ने मिसेस मिन की ओर देखा। दोनों ने हाँ में सर हिलाया और दोनों डिलीवरी रूम की ओर जाने लगे। जाते हुए जिमिन, जो मिसेस मिन ने उसे कहा था, वो उसी बारे में सोच रहा था। लेकिन वो क्या ही कर सकता है, यूंगी उसे अब अपना नहीं मानता। जिमिन ने अपने फ़ोन की ओर देखा और उसे वाइब्रेशन मोड में डाल दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में मोबाइल की तरह बजना अच्छा नहीं है दूसरों पेशेंट के लिए भी। वो वहाँ गए, तब युनवू के हाथ में बेबी थी। युनवू, जिमिन ने कहा और वो स्माइल करते हुए युनवू के पास चला गया। लेकिन उसने ये देखना भूल गया कि जब वो स्माइल करते हुए युनवू के पास गया, तब युंगी ने अपना मुंह कैसे बना लिया था। बाकियों ने नोटिस किया, लेकिन उन्होंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। ये बॉय है क्या? जिमिन ने देखते हुए कहा। नहीं, ये बेबी गर्ल है, युनवू ने खुश होते हुए कहा। वाह, ये कितनी सॉफ्ट है। युनवू ने अपने दूसरे हाथ से उसके बेबी के नोज टच करते हुए कहा। क्या मैं इसे गोद ले सकता हूँ? जिमिन ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, युनवू ने कहा। वो जिमिन को बेबी देने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। नहीं, उसने कहा। जिमिन एक पल के लिए डर गया। क्या? जिमिन ने कहा। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, जाओ अपने हाथ धोकर आना, उसने कहा। युनवू, तुमने मुझे डरा ही दिया था, जिमिन ने कहा। इसने तुम्हें ही नहीं, इसने हम सबको ही ऐसा कहा, होबी ने पॉट करते हुए कहा। ओ बेबी, अब छोड़ो भी, काय ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। जिमिन, मैंने कहा था ना कि ये बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, होबी ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ ह्योंग, आपने बताया था, जिमिन ने कहा। ओके ओके, अब मुझे दो, जिमिन ने कहा और उसने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ कर लिए। मिसेस मिन उन लोगों को इतना खुश देखकर खुश थी। उन्होंने भी इनके बेबी को अपने गोद में लिया था। वैसे तुम इसका नाम क्या रखोगे? जिन ने बेबी के हाथ से खेलते हुए कहा। मैंने और इन ने डिसाइड किया था, अगर गर्ल हुई तो हम इसका नाम लिसा रखेंगे, उसने कहा। लिसा, सच ए नाइस नेम, जिमिन ने कहा। उसने बेबी की फोrehead को किस किया। मिसेस मिन इन बीच नोटिस कर रही थी कि कोई भी युंगी से बात नहीं कर रहा है और ना ही युंगी किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है। जिमिन ने युंगी की ओर देखा। उसे अपने बर्ताव के लिए बुरा लग रहा था। युंगी कब से चुपचाप बैठा हुआ था, ना ही कोई दोस्त उससे बात कर रहा था। लेकिन जिमिन का गुस्सा तब हाई हुआ जब वहाँ इतनी रात को मायरा भी आ गई। युंगी, उसने युंगी की ओर देखते हुए कहा। सभी ने मायरा की ओर देखा और सभी का रिएक्शन जिमिन जैसा ही था। बस इन सब में मिसेस मिन कुछ कंफ्यूज और गुस्सेल भी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि उस लड़की के आ जाने की वजह से बाकी सब कैसे उदास हो गए हैं और गुस्सा भी। कॉन्ग्रेचुलेसन, उसने युंगी को हक करते हुए कहा। ये देखकर तो जिमिन की आंखों में आंसू ही आ गए थे। उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। थैंक यू, लेकिन मैं वो सही वक्त आदमी नहीं हूँ जिसे तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहिए, युंगी ने कहा। मायरा ने हाथ ब्रेक किया और युनवू की ओर देखा। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उसने युनवू की ओर देखते हुए कहा। थैंक यू, युनवू ने अपने आधे मन से कहा, क्योंकि क्या हुआ था अब उसके दोस्तों के साथ जिमिन ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए युनवू भी नहीं चाहता था कि मायरा उसके बेबी को देखे। उसने जिन की ओर इशारा किया और बेबी को मांगा। हो सकता है बेबी भूखा होगा, मैं इसे इनके पास लेकर चलता हूँ, युनवू ने कहा। मैं भी आता हूँ, जिमिन ने कहा। लेकिन तभी जिमिन के फ़ोन पे जंकू का कॉल शो होने लगा। जिमिन, जंकू कॉल कर रहा है, आर्यन ने कहा। तुम कॉल पिक कर लो, मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हूँ, युनवू ने कहा। जिमिन ने हमें सर हिलाया और थोड़ी दूर जाकर जंकू का कॉल पिक किया। हाँ कुकी, जिमिन ने कहा। तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रहे थे, जंकुक ने कहा। एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल में हैं और
मेरा फ़ोन वाइब्रेशन में था। रिंग में रखना अच्छा बात नहीं था। अगर किसी का कॉल आता तो बाकी की पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब होता। जिमिन ने समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने देखा। जंगकुक ने कहा। युनवू ने स्टेटस लगाया था, उसकी बेबी गर्ल है ना? जंगकुक ने कहा। हाँ, वो बहुत क्यूट है, मैंने देखा है। जंगकुक ने कहा। जंगकुक, तुम्हें भी आना चाहिए था। जिमिन ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं उससे बाद में जाकर मिल लूँगा। जंगकुक ने कहा। वैसे तुम लोग कब आ रहे हो? पता नहीं, जिमिन ने कहा। जिमिन, कल तुम्हारे एग्ज़ाम है, तुम्हें आकर पढ़ाई करनी चाहिए ना? जंगकुक ने थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा। जिमिन ने अपना गला साफ किया और उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। ठीक है, हम आ रहे हैं, जिमिन ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। क्या कहा जंगकुक ने? जिन ने पूछा। एक्चुअली यूँ मेरा कल ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो मुझे जाना पड़ेगा, आप लोग रुकिए। जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम अब फिर पढ़ोगे? जिन ने पूछा। हाँ, कल ही मेरा एग्ज़ाम है, जिमिन ने कहा। लेकिन यूंगी शौक देखते हुए जिमिन की ओर ही देख रहा था। शायद उसे पता नहीं था कल जिमिन का एग्ज़ाम है। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, होबी ने कहा। नहीं, आप लोग यहाँ रुकिए ना। नहीं, आर्यम ने कहा। हम यहाँ से चलना चाहिए, हम युनवू से फिर मिलने आ जाएंगे और इन योंग से भी हम सुबह उनसे मिलने आ सकते हैं, आर्यम ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। तुम सब कहाँ जा रहे हो? युनवू ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जो अपना सामान वापस कर रहे थे। एक्चुअली कल मेरा एग्ज़ाम है, जिमिन ने कहा। ओह अच्छा, मुझे याद था, युनवू ने कहा। अच्छा, तो उसी के लिए मुझे भी जाकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिमिन, तुम बस भी करो, जिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। ऐसा क्यों? युनवू ने पूछा। तुमने कॉल किया था उसके जस्ट 1 घंटे पहले ही जिमिन सोया था, अब वो फिर पढ़ेगा। तुम सोओगे कब? ऐसा ना हो कि कल तुम एग्ज़ाम हॉल में ही सो जाओ। जिन ने हंसते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम्हें आराम करनी चाहिए, युनवू ने कहा। हाँ, मैं कर लूँगा, जिमिन ने भी कहा। हम तुमसे मिलने बाद में आएंगे, बाय, जिमिन ने कहा। उसने मिसेस मिन को हक किया। मिसेस मिन ने भी उसके सर में हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, मिसेस मिन ने कहा। तब जाकर मायरा का ध्यान आया कि वहाँ उसके दोस्त के सिवा युंगी के पेरेंट्स भी थे। जब वो सब वहाँ से चले गए तो मायरा ने खड़े होते हुए मिसेस मिन को ग्रीट किया। हेलो आंटी, हेलो अंकल। उसने युनवू के पेरेंट्स को भी ग्रीट किया। मिसेस मिन ने आधे मन से ही मायरा को हमें बैठने का इशारा किया। उसने युंगी की ओर देखा। युंगी, क्या हम बात कर सकते हैं? मिसेस मिन ने कहा। मॉम, मैंने कहा हम क्या बात कर सकते हैं? मिसेस मिन ने दोबारा अपनी बात दोहराई। ओके ठीक है, युंगी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मायरा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं भी आऊँ? मायरा ने कहा। मैंने कहा तुम्हें यहीं रुकने के लिए ना, युंगी ने कहा। ओके ठीक है, मायरा ने कहा। युंगी के जाने के बाद युनवू भी वापस से इनके पास चला गया था। अभी युंगी और मिसेस मिन हॉस्पिटल के बाहर वाले बेंच पे बैठे थे, जहाँ पहले वो जिमिन के साथ बैठी हुई थी। तुम बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? मिसेस मिन ने पूछा। मम, क्या क्या हो रहा है? युंगी ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मिसेस मिन ने कहा। क्या आपको इस बारे में जिमिन ने बताया है? मुझे समझ ही जाना चाहिए था, उसके पेट में कोई बात बचती है? युंगी ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। क्या बात? कौन सी बात जिमिन ने मुझे बताई है? मिसेस मिन ने कहा। जो आप मुझसे पूछ रही हो, युंगी ने कहा। तुम्हारी जानकारी के लिए, मुझे जिमिन ने कोई भी बात नहीं बताई। क्या मैं अंधी हूँ, मुझे नहीं दिखता है? मिसेस मिन ने आगे कहा। कि किस तरह वो तुमसे बात नहीं कर रहे थे, ना ही तुमने बात करने की कोशिश की। जिमिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मिसेस मिन ने कहा। युंगी ने हैरान दिखते हुए उसकी मोम की ओर देखा। क्या आपको जिमिन? नहीं, मुझे जिमिन ने कोई बात नहीं बताई है और मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि तुम्हारे बारे में मैं पूछती फिरूँ। तुम लोग जब हाई स्कूल में थे, तुम्हारे देखने के नज़रिए से मैं बता सकती थी कि तुम जिमिन से कितना प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे वो क्यों नज़र नहीं आता युंगी? मिसेस मिन ने कहा। मोम, ऐसी कोई बात नहीं, बस कॉलेज की पढ़ाई में ऐसा। तुम्हें क्या लगता है म्यूजिक ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है कि मेडिकल? मिसेस मिन ने कहा। मोम, हर कोई मेरी म्यूजिक को बीच में क्यों लाता है? उसने अपनी मोम की ओर देखते हुए कहा। वाह, अब तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? मोम, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं बस इरिटेट हूँ। युंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। बताओ क्या हुआ है?
तुम्हारे दोस्त तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? मिसेस मिन ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। यूंगी ने गहरी सांसें ली और मिसेस मिन को बताना स्टार्ट किया कि आज शाम में क्या क्या हुआ। वाह, जस्ट वाह, मिसेस मिन ने कहा। लेकिन यूंगी को अपने राइट गाल में बर्निंग से महसूस हुई और उसे दर्द होने लगा। उसने ऊपर देखा। मिसेस मिन ने उन्हें जस्ट अभी थप्पड़ मारा था। मॉम, यूंगी ने अपना हाथ गाल में ले जाते हुए कहा। तुम जंकू को कब से जानते हो? मिसेस मिन ने कहा। मॉम, मैंने पूछा तुम जंकू को कब से जानते हो? मिसेस मिन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। बचपन से, यूंगी ने कहा और उसने अब अपनी आंखें नीचे झुका ली थी। वेरी गुड, तुम उसे अपने बचपन से जानते हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ कहा? ओह गॉड, तो मुझे तुमसे बात करने में भी डर लग रही है, मिसेस मिन ने ऊपर देखते हुए कहा। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हो? यूंगी ने कहा। तुम्हारे दोस्त ने बस तुम्हें सजाव दिया था और तुम ये सब कर रहे हो। वो लड़की कौन है? मिसेस मिन ने कहा। वो मेरी म्यूजिक पार्टनर है, मेरी फ्रेंड भी। यूंगी ने कहा। वो तुम्हारी फ्रेंड है? अच्छा, मिसेस मिन ने कहा। तो सारी फसाद वो लड़की ही है? मॉम, हर बात में मायरा को बीच में लाना ज़रूरी है क्या? मैं उन लोगों को समझाते समझाते थक गया हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यूंगी ने कहना स्टार्ट किया। वो अपनी जगह में गलत नहीं है, मिसेस मिन ने कहा। गलत तुम हो यूंगी। मॉम, आप भी? यूंगी ने कहा। तुम्हें जो समझ नहीं समझो, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, मिसेस मिन ने कहा। तुम्हारे लिए सिर्फ जिमिन परफेक्ट है। अगर तुम जिमिन को खो दोगे तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में आगे चलकर क्या होगा, मिसेस मिन ने कहा। और मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना यूंगी, मिसेस मिन ने कहा। मॉम, आप मुझसे ऐसा क्यों बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपने दोस्तों को कैसे भी करके मनाओ। तुम कल उनसे माफ़ी मांगोगे और ये बस फाइनल है, मिसेस मिन ने खड़े होते हुए कहा। पर मॉम, उसमें मेरी सब तुम्हारी ही गलती है यूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें ये करना ही होगा, मिसेस मिन ने कहा। यूंगी ने अपनी आंखें बंद की और हाँ में इशारा किया। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा भी तो कल कॉलेज है ना, कि तुम छुट्टी मारने के बारे में सोच रहे हो, मिसेस मिन ने कहा। नहीं है मेरा कॉलेज कल, यूंगी ने खड़े होते हुए कहा। बेहतर है चले जाओ, मैं यहाँ इनके पास रुक रही हूँ। तुम्हारे डैड को भी मैं वापस जाने के लिए बोल दूँगी, वो तुम्हें रास्ते में कॉलेज में छोड़ देंगे, मिसेस मिन ने कहा। ओके मॉम, यूंगी ने कहा और वहाँ से उठ के मायरा के पास चला गया और दोनों अपने अपने हॉस्टल के लिए निकल गए। रास्ते में यूंगी मिसेस मिन और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था, जो कुछ भी उन्होंने यूंगी से कहा था। क्या सच में सिर्फ मैं ही गलत हूँ, वो गलत नहीं है? यूंगी ने खुद से ही पूछा। तभी उसे मायरा की आवाज़ सुनाई दी। उसने मायरा की ओर देखा। हमने जो म्यूजिक वीडियो बनाया था वो मेरे अंकल को बहुत पसंद आया है, मायरा ने खुश होते हुए कहा। क्या सच में? यूंगी ने मायरा की ओर खुश होते हुए कहा। हाँ, एक्चुअली उन्हें तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनके कंपनी में तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ, उसने कहा। पर उसके लिए मुझे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो, यूंगी ने कहा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे यूंगी, मायरा ने कहा और उसने यूंगी के हाथ पर हाथ रखा। लेकिन यूंगी इतना खुश था कि उसके वीडियो सिलेक्ट हो गया है, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसके हाथ के ऊपर मायरा का हाथ है। तभी यूंगी को उसके डैड की आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग कॉलेज पहुँच चुके हो, मिस्टर मिन ने कहा। ओके डैड, जिमिन ने कहा। अब दोनों जिमिन के डैड के कार से बाहर निकले। उन्होंने यूंगी के फादर को ग्रीट किया और वो वहाँ से चले गए। मायरा, यूंगी ने मायरा की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं आना चाहिए था। मुझे बस कंट्रोल नहीं हुआ जब तुमने स्टेटस लगाया था, यूंगी ने कहा। सॉरी, मायरा ने यूंगी से कहा। तुम इतनी रात को जाग क्यों रही थी, यूंगी ने पूछा। वो नहीं, मैं तो बस म्यूजिक वीडियो के बारे में ही सोच रही थी, तो मुझे नींद नहीं आ रहा था, मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। बेहतर होगा तुम अकेले यहाँ वहाँ ना घूमा करो, यूंगी ने कहा। ओके ठीक है, मायरा ने कहा और उसने यूंगी को बाय कर अपने रूम में चली गई और वही यूंगी भी अपने रूम में चला गया। जब यूंगी अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी सब सो रहे हैं,
तो यूंगी ने भी आवाज़ न करते हुए वो भी चुपचाप सोने चला गया। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल में सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यूंगी वहाँ बस नहीं था। जिमिन, तुम खाते वक्त अपने बुक एक साइड में रख सकते हो ना? जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मुझे बहुत से अभी रिवीजन करना बचे, मेरे बहुत से बचे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जिमिन ने बढ़ते हुए कहा। सच में? होबी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। क्या हुआ बेबी? काई ने पूछा। कल इसने पूरी रात पढ़ाई की और ये बोल रहा है कि इसने रिवीजन नहीं किया। मैंने बस 8 से 9 बार ही रिवीजन किया है, मुझे और 2 बार करना ही पड़ेगा ना? जिमिन ने अपने बुक के पेजेस पलटते हुए कहा। जिमिन, तुम इस तरह पागल हो जाओगे, तुम्हें पता है? जंगकुक ने कहा। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा, जिमिन ने जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहा। तभी नैन्सी वहाँ आई। उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। ओह हेलो नैन्सी, जिमिन ने कहा और वो फिर से अपने बुक में घुस गया। सभी ने नैन्सी को ग्रीट किया। इसे हुआ क्या है? नैन्सी ने इशारे से पूछा। आओ तुम भी बैठो, जिन ने उसे देखा देते हुए कहा। ये पागल हो गया है, आर्यन ने कहा। क्यों? नैन्सी ने अपने बुक खोलते हुए कहा। इसने कल पूरी रात पढ़ाई की है और ये अभी भी पढ़ रहा है, और इसने कहा कि इसने सिर्फ 8 बार रिवीजन किया है, जंगकुक ने नैन्सी को बताते हुए कहा। सच में जिमिन, तुमने 8 बार रिवीजन कर लिया और तुम अभी और रिवीजन कर रहे हो? अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, इससे पहले मैं भी रिवीजन कर लेती हूँ, नैन्सी ने कहा और उसने भी अपनी बुक खोल ली। अब सभी लोग जिमिन और नैन्सी को ही देख रहे थे, तो इस वजह से ये दोनों पार्टनर हैं। काई ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। बुद्धू, कुक ने हंसते हुए कहा। दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तभी लंच टाइम ओवर हो गया। ओके बाय, मैं चलता हूँ, जिमिन ने कहा और वहाँ से उठ के जाने लगा। अरे जिमिन, अपना बैग तो ले लो, जिन ने चिल्लाया। ओ भगवान, मैं एग्ज़ाम के चलते पागल ही हो जाऊँगा जैसा लग रहा है, जिमिन ने कहा और वापस आकर अपने सामान वापस लेने लगा। नैन्सी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन चिल करो, ये तो बस आज एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, तो तुम पढ़ना बंद क्यों नहीं कर देती? जिमिन ने नैन्सी की ओर बिना देखे ही कहा। तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पढ़ रही हूँ? नैन्सी ने अपनी बोहे उठाते हुए कहा। इसके लिए मुझे तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने कहा और वो अपने एग्ज़ाम दिलाने के लिए दौड़ते हुए चला गया। अरे बुद्धू, हम एक ही क्लास में हैं, नैन्सी ने कहा और वो भी उसके पीछे दौड़ती चली गई। नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है ना, जिन ने नैन्सी की ओर देखते हुए कहा। और दोनों पढ़ाकू दोनों की जोड़ी मस्त है। काई ने भी हामी भरी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन सब की बातें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं पता? जंगकुक ने अपने मोबाइल से बाहर देखते हुए कहा। मतलब? जिन ने पूछा। नैन्सी की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुमने उसके हाथ में रिंग नहीं देखी? हो सकता है उसकी मैरिज रिंग हो, होबी ने सजेशन दिया। नहीं, वो उसकी एंगेजमेंट रिंग है, मैंने कई लड़कों से हमारे डिपार्टमेंट में सुना है, जंगकुक ने कहा। कईयों ने नैन्सी को प्रपोज किया था, लेकिन नैन्सी ने मना कर दिया क्योंकि वो इंगेज है, जंगकुक ने कहा। मुझे भी एक नैन्सी जैसी बेटी चाहिए, जिन ने कहा। तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ना, आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। सीरियसली आर्यन, हमें हमारी क्लास में जाना चाहिए, जिन ने अपनी आंखें रोल की और वो वहाँ से खड़ा हो गया। पर जिन, मैं सीरियस हूँ, आर्यन ने उसके पीछे जाते हुए कहा। क्या हमारे फ्रेंड ग्रुप में कोई भी नॉर्मल नहीं है? होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा। आई डोंट नो बेबी, काई ने कहा। आप दोनों को भी जाना चाहिए, जंगकुक ने अपने सामान टेबल से उठाते हुए कहा। ये तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, होबी ने जंगकुक की ओर देखा। ऐसे बेबी, हमें भी चलना चाहिए, काई ने कहा। हाँ, होबी ने कहा और वो भी सभी अपने अपने क्लास के लिए चले गए। और वहीं दूसरी तरफ यूंगी जब सो के उठा तो रूम में कोई नहीं था। यूंगी ने टाइम चेक किया, टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका था। वो नहीं, मैंने उन्हें मिस कर दिया। यूंगी ने अपने सर पे हाथ रखा और वो फ्रेश होने के लिए चला गया। तभी उसके मोबाइल पे एक वॉइस नोट आया, लेकिन वो बाथरूम में था, इसीलिए उसने देखा नहीं। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया। अब लंच टाइम होने का टाइम ही आ चुका था। उसने सोचा कि वो लंच टाइम में ही उनसे बात कर लेगा। उसने अपने मोबाइल में वॉइस नोट देखा, वो सुनने वाला था, लेकिन तभी किसी ने इसके डोर पे नॉक किया। उसने जाकर डोर खोला, वहाँ पर पिज्ज़ा था। ओह,
थैंक यू, यूंगी ने कहा, और उसने पिज़्ज़ा बॉय के पैसे दिए और गेट बंद कर लिया। यूंगी ने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए उसने पिज़्ज़ा मंगा लिया। उसने अपने दोस्तों के लिए भी पिज़्ज़ा मंगाया था, तो उसने वहीं रख दिया और अपना वाला पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर दिया। यूंगी ने कुछ अपने नोट्स देखे और कुछ असाइनमेंट जो उसकी मैम ने उसे पूरा करने के लिए कहा था। उसकी मैम मायरा की आंटी लगती है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। यूंगी को वो बहुत पसंद करती है, यूंगी के टैलेंट को वो समझती है। क्या लेकिन ये क्या मायरा की वजह से था? नहीं, मायरा इतनी भी बुरी नहीं हो सकती है और शायद तक हो भी सकती है। यूंगी ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया और एक बार फिर अपने नोट की ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद उसने टाइम देखा और उसने देखा कि अब दोपहर का वक्त हो गया है, यानी लंच का टाइम होने ही वाला है। उसने अपने बुक बंद किए और अपना मोबाइल उठाया और कैफेटेरिया की ओर जाने लगा। तभी उसे मायरा का कॉल आने लगा। हेलो, यूंगी ने कॉल उठाते हुए कहा, तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तुम मेरे फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रहे थे? मायरा ने कहा, मैं लेट से उठा इसीलिए मैं जा नहीं पाया। क्यों, कुछ काम ही क्या तुम्हें? उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, पर शायद मुझे तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ यूंगी। उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यूंगी ने कहा, जो मैंने तुम्हें भेजा है तुम उसे पढ़ लेना, मेरा मतलब सुन लेना। मायरा ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। इस लड़की ने क्या भेजा है? उसने कहा, लेकिन वो इससे पहले उसे खोल पाता। उसने आर्यन, जिन, काई, होबी और जंकू को कैफेटेरिया में जाते हुए देखा। वो उसके पीछे ही जा रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, यूंगी। यूंगी ने पीछे देखा, मायरा वहाँ थी। क्या तुमने उसे सुना? मायरा ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो। यूंगी ने कहा, तुम्हें उसे एक बार सुन लेना चाहिए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ये सब रिकॉर्ड करने का। मायरा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम क्या बात कर रही हो? हमें यहाँ नहीं बात करनी चाहिए, ये सही जगह नहीं है, मायरा ने कहा और उसने यूंगी को अपने साथ टेरेस पर ले गई। तुम कहना क्या चाहती हो मायरा? यूंगी ने कहा, तुम इसे खुद ओपन करके क्यों नहीं सुन लेते? मायरा ने यूंगी के मोबाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? यूंगी ने कहा और उसने वॉइस नोट ओपन किया। वही दूसरी ओर जिमिन अपना एग्ज़ाम दिलाकर वापस आ रहा था। ये तो बहुत आसान था, जिमिन ने कहा। ये आसान नहीं था, तुमने जो 15 बार रिवीजन किया था ये उसी के वजह से है। मैंने रिवीजन नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चन को अच्छे से समझा था, उसके बाद मैंने खुद से लिखा था, जिमिन ने कहा। क्या तुमने अच्छे से ड्राइंग बनाई? उसने नैन्सी की ओर देखा। हाँ, शायद तक, नैन्सी ने कहा। नैन्सी, तुम झूठ मत बोलो, अब हम अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो मैं अब जाकर वहाँ पर आंसर चेंज नहीं कर सकता। ये जिमिन ने उससे लड़ते हुए कहा। तुम उससे लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम उससे दूर रहो। नैन्सी ने उसे दूर करते हुए कहा। नहीं, तुम बताओ, यूंगी ने कहा और वो नैन्सी के बाल खींचने लगा। तुम बहुत बुरे हो जिमिन। ओह, तो यहाँ ये सब हो रहा है? उन दोनों ने सुना और उन्होंने पीछे देखा। वह यूंगी गुस्से में खड़ा था, लेकिन अब तो ये रोज़ का था कि यूंगी जब भी जिमिन से मिलता था वह गुस्से से मिलता था, लेकिन जिमिन को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा। तो मैं अब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भी नहीं आ सकता? यूंगी ने जिमिन की ओर बढ़ते हुए कहा। तो तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिमिन ने कहा। मुझे तो याद है, पर शायद तुम्हें याद नहीं है। यूंगी ने जिमिन की ओर बढ़ा और उसने जिमिन का हाथ जोर से पकड़ लिया। यूंगी क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। सच में? उसने कहा और यूंगी ने अपने एक हाथ से अपना फ़ोन स्टार्ट किया। तुम्हें क्या लगता है नैन्सी कितनी अच्छी लड़की है ना? जिन की आवाज़ थी। हाँ, और दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं, होबी की आवाज़ थी। और दोनों एक दूसरे के लिए पढ़ने हैं जैसा लग रहे हैं, दोनों पढ़ते रहते हैं जब देखो तब। ये काई की आवाज़ थी। दोनों साथ में क्यूट लगते हैं। सही कहा तुमने, ये जंकुक और आर्यन की आवाज़ थी। तो तुम आखिर मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो जिमिन? यूंगी ने कहा और उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। जिमिन को तो इस सब के बारे में आइडिया ही नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, जिमिन ने कहा।
सच में मेरा छूने से अब तुम्हें दर्द होता है? यूंगी ने कहा। मायरा उसके पीछे ही खड़ी थी और उसने जिमिन की ओर देखकर स्मित किया। जिमिन समझ गया कि इस मायरा ने ही कुछ किया है। यूंगी क्या कर रही? उसका हाथ छोड़ो। ये जंगकुक और उसके सभी दोस्तों थे। ओह, तो तुम सब भी यहाँ हो? यूंगी हंसते हुए कहा। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आर्मीज में रॉयल्टी के पास कुछ आधा घंटे एक घंटे जैसे ही अपलोड कर दूँगी। मैं जस्ट अभी अभी अपनी बड़ी माँ के घर से आई हूँ और रिकॉर्डिंग करने लग गई। और वंस अगेन सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और आर्मीज कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।